पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 5 और पाठ का नाम है बुद्धिमान हंस। तो चलिए सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। बुद्धिमानी और सावधानी हमें संकटों से बचाती है। कैसे? आओ पाठ पढ़कर जाने। एक घने जंगल में एक बहुत ऊंचा पेड़ था। उसकी शाखाएं छतरी की तरह फैली हुई थी और बहुत घनी थी। हंसों का एक झुंड इस पेड़ पर निवास करता था। वे सब यहाँ सुरक्षित थे और बड़े आराम से रहते थे। उनमें से एक बूढ़ा हंस बहुत बुद्धिमान था। उसने पेड़ के तने के पास एक बेल को उगते देखा। इसके बारे में उसने दूसरे हंसों से बातचीत की। बूढ़े हंस ने उनसे पूछा, क्या तुमने पेड़ पर चढ़ती हुई उस लता को देखा है? तुम्हें उसे जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए। हंसों ने आश्चर्य से पूछा, पर अभी क्यों? यह तो इतनी छोटी सी है, हमें यह क्या हानि पहुंचा सकती है? बाकी हंसों ने किससे कहा? बूढ़े हंस से कहा। मेरे मित्रों, बूढ़े हंस ने कहा, छोटी सी लता देखते ही देखते बड़ी हो जाएगी। यह हमारे पेड़ पर चढ़कर उससे लिपट जाएगी और फिर कुछ समय बाद मोटी और मजबूत हो जाएगी। तो क्या हुआ? हंसों ने पूछा। एक लता हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? बुद्धिमान हंस ने उत्तर दिया, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। कोई भी इस बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ सकता है। कोई बहेलिया चढ़कर हम सबको मार सकता है। हंसों ने कहा, ऐसी भी जल्दी क्या है? अभी तो यह बेल बहुत छोटी है। इतनी छोटी सी चीज हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? फिर कभी देखेंगे। लता जब तक छोटी है तभी उसे नष्ट कर देना चाहिए। बुद्धिमान हंस ने सलाह दी, अभी यह कोमल है, इसलिए आसानी से काटी जा सकती है। बाद में यह सख्त और मोटी हो जाएगी, तब तुम इसे काट नहीं सकोगे। फिर किसी दिन यह हमारे अनिष्ट का कारण बन जाएगी। अच्छा अच्छा, देखेंगे, सब हंसों ने उसे टालते हुए कहा। उस समय उन्होंने लता को नहीं काटा। कुछ दिनों में वे सब बूढ़े हंस की बात को भूल गए। लता बढ़ती गई, वह पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ती गई और उसके चारों ओर लिपट गई। किसके चारों ओर लिपट गई? पेड़ के। ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, बेल दृढ़ होती गई। अंत में वह एक मोटी लकड़ी जैसी कड़ी और मजबूत हो गई। एक दिन सुबह जब हंसों का झुंड भोजन की खोज में बाहर गया हुआ था, उस समय एक बहेलिया पेड़ के पास आया। अच्छा, तो यही वह पेड़ है जहाँ बहुत सारे हंस रहते हैं। बहेलिये ने मन ही मन सोचा, जब वे शाम को घर लौटेंगे तो मेरे जाल में फंस जाएंगे। बहेलिया बेल का सहारा लेकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने बिल्कुल ऊपर पहुंचकर अपना जाल फैला दिया और जल्दी से नीचे उतरकर घर चला गया। सांझ पड़े सब हंस घर लौटे। उन्होंने शिकारी के जाल को नहीं देखा। जो ही वे अपने घोंसले में जाने लगे, जाल में फंस गए। उन्होंने जाल से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, मगर वे सब असफल रहे। वे सब चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह, अब हम क्या करें? बूढ़े हंस ने कहा, अब इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बेल को काट देने के लिए कहा, मगर तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। अब देखो उसका क्या फल हुआ। कल सुबह बहेलिया आएगा, इस बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ेगा और हम सबको मौत के घाट उतार देगा। सब हंस रोने लगे। हमें अपनी मूर्खता की हमें अफसोस है कि हमने आपकी बात उस समय नहीं मानी। हमें क्षमा कर दो। कृपया करके अब यह बताओ कि हम सब अपनी जान कैसे बचाएं। बूढ़ा हंस बोला, अच्छा तो ध्यान से सुनो कि हमें क्या करना है। बताइए, कृपया करके जल्दी बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। सभी पक्षियों ने एक साथ कहा। बूढ़े हंस ने कहा,
जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सब ऐसे दिखाना कि मर चुके हो और बिल्कुल चुपचाप पड़े रहना। बहेलिया मरे हुए पक्षियों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। वह उन्हें घर ले जाने के लिए जाल से निकालकर एक एक करके जमीन पर फेंक देगा। जब वह आखिरी पक्षी को निकालकर फेंक दे तो सब जल्दी से उठकर उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया और बेल के सहारे उस पेड़ पर चढ़ गया। उसने जाल में फंसे हंसों को देखा। उसे सभी पक्षी मरे हुए लगे। उसने एक एक पक्षी को जाल से निकाला और जमीन पर फेंकता गया। जब तक उसने आखिरी पक्षी जमीन पर नहीं फेंक दिया, सबके सब दम साधे पड़े रहे। बहेलिया समझ गया कि वे सब मरे हुए हैं, लेकिन यह क्या, एकाएक सब जिंदा हो गए। सब फड़फड़ाकर उठे और उड़ गए। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चलिए अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। झुंड, समूह, बेल, लता, आश्चर्य, हैरानी, सुरक्षित, भलीभांति, नष्ट, समाप्त, हानि, नुकसान, कोमल, मुलायम, अफसोस, पछतावा। प्यारे बच्चों, अब समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 5। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। वे सब यहाँ डैश थे और बड़े आराम से रहते थे। वे सब यहाँ सुरक्षित थे। एक डैश हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? एक लता। अभी यह डैश है, इसलिए आसानी से काटी जा सकती है। अभी यह कोमल है। हंसों का डैश भोजन की खोज में बाहर गया हुआ था। हंसों का झुंड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। किसने किससे कहा? क, क्या तुमने पेड़ पर चढ़ती हुई उस लता को देखा है? बूढ़े हंस ने हंसों से कहा। एक लता हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? हंसों ने किससे कहा? बूढ़े हंस से कहा। छोटी सी लता देखते ही देखते बड़ी हो जाएगी। यह कथन बूढ़े हंस ने हंसों से कहा। लता जब तक छोटी है तभी उसे नष्ट कर देना चाहिए। यह कथन भी बूढ़े हंस ने हंसों से कहा। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।